सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे नादाब और अबीहू का पाप, और ये हमें देखने को मिलता है ले व्यवस्था उसका 10वां अध्याय की पहले से लेकर और उसकी 7वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो बाइबल के इस अति महत्वपूर्ण अध्याय को आप भी हमारे साथ खोल लीजिए। नादाब और अबीहू का पाप। चलिए शुरू करते हैं। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तो पहला ही यहाँ पर गलती है वो हो जाती है, और किसके द्वारा होती है? हारून के पुत्रों के द्वारा। हारून जिसको कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम और तेरा आने वाली पीढ़ियां हैं वही याजक का काम किया करेंगे। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर उन्हीं से होती है। तो आगे इससे पहले कि हम पढ़ें बता दें कि ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए कि क्षमा है, वो गलती करें और उसके लिए क्षमा है। कोई सोचता है मैं पास्टर बन गया, या फिर हम सोचते हैं कि वो तो पास्टर है, वो तो सीधा स्वर्ग में जाएगा। ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि अकेला पास्टर है वो नरक में चला जाए, उसकी कलीसिया में 100 लोग हो, 100 के 100 है वो स्वर्ग में चले जाएंगे। हालांकि उन लोगों को स्वर्ग में पहुंचाने का योगदान उसी पास्टर का रहा, लेकिन उसके कर्म है, उसके कार्य उस पास्टर के इतने अच्छे नहीं थे जो उसको स्वर्ग तक लेकर जाते। तो इसलिए जो गलती करेगा वो फंसेगा। इसलिए हमेशा परमेश्वर के सम्मुख। और दूसरी आयत से इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। उन दोनों को भस्म कर दिया। किसको भस्म कर दिया? हारून और उसके दोनों पुत्रों को। क्यों भस्म कर दिया? क्या गलती हो गई थी इनसे? इस गलती को देखने के लिए हम एक बार फिर से पीछे जाएंगे। नादाब और अबूहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, इसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। उस आग ऊपरी भाग में उसको यहोवा ने आज्ञा नहीं दी थी, लेकिन वहां पर उन्होंने देख किया। इसलिए परमेश्वर की तरफ से आग निकली और दोनों को, और वे यहोवा के सामने मर गए, तुरंत ही मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, उसके बाद मूसा ने हारून से क्या कहा? जिसके कि 2 बेटे अभी अभी मरे हैं। यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहोवा परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर क्या कहता है? जो मेरे समीप आए वह मुझे पवित्र जाने। 2 बातें हैं। एक तो अपने आप को पवित्र करके आना परमेश्वर के सामने, एक परमेश्वर को पवित्र जानना। तो हो सकता है कि आप और हम अपने आप को पूरी तरह से पवित्र न कर पाए, लेकिन इस बात को याद रखना है कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। परमेश्वर कहता है कि मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने है मेरी महिमा करे। परमेश्वर की महिमा करनी, उसकी बड़ाई करनी है, उसके कार्यों का बखान करना। हमारे जीवनों में परमेश्वर ने क्या किया लोगों को ये बताना है। और 4थी आयत कहती है, तब मूसा ने मिसाइल और एल्साफान को, जो हारून के चाचा उजिया के पुत्र से, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी से बाहर ले जाओ। और मूसा ने फिर उन दोनों डेड बॉडियों को वहां से उठा दिया और कहा कि इसको छावनी से बाहर ले जाओ, छावनी से बाहर ले जाओ। ठीक है। मूसा की आज्ञा के अनुसार में निकट जाकर उसको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न अपने वस्त्रों को फाड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। परंतु वह इजराइल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु है, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करो। तो हम यहाँ पर बड़ी इम्पोर्टेंट एक 6ठी आयत देख रहे हैं, जहाँ पर क्या कहते हैं मूसा, क्या लिखा है? तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र, हारून से भी कहा, उसके पुत्र एलियाजर और इतामार से कहा। ठीक है। हारून के 2 पुत्र और थे, उनसे कहा एलियाजर और इतामार से, तुम अपने बाल मत बिखराओ और अपना रुआसा सा मुख मत करो। ऐसा ना हो कि
चेयरमैन साहब परमेश्वर तुम्हें भी मार डाले, लेकिन बाकी लोग है वो विलाप कर सकते हैं। 7वीं आयत कहती है, और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, और कहा कि तुम्हें बाहर नहीं निकलना, मिलाप वाले तंबू से बाहर नहीं जाना है। किससे? जिसके 2 बेटे मर गए थे अभी हारून से, और उन जो मर गए थे उनके भाइयों से, अर्थात हारून के दूसरे 2 बेटों से। और ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, तुम बाहर मत निकलना तंबू से, वरना हो सकता है कि तुम भी मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया, और जैसा मूसा ने किया था उन्होंने वैसा ही किया। तो फिलहाल के लिए आज का ये अति महत्वपूर्ण अध्याय में हमारा साथ निभाने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। मिलते हैं अगले अध्याय में, जिसमें हम देखेंगे याजकों के लिए नियम। सबको जय मसीह की जय हिंद।